चलिए बच्चे, आज के क्लास में हम लोग को आईटीएफ का जो रेस्ट रह गया था ना, बेसिक आईटीएफ हम लोग देख रहे थे। और बेसिक आईटीएफ में जो भी चीज़ रेस्ट रह गया था उसको आज हम लोग समझेंगे। पिछला वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था और आप लोग को पता ही होगा कि यूट्यूब पे हम लोग अभी जो है टेक्निकल इशू के कारण लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ये बड़ा दुख का बात है। हम काफ़ी कोशिश में लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक दो दिन में हम लोग लाइव आ पाएंगे, तब तक आपको हम रिकॉर्डेड वीडियो देने के लिए मजबूर हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी हम लोग पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ लगेंगे और इसमें भी किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो को आज आगे बढ़ाएंगे और पिछले वीडियो में हम लोग cos 2 थीटा तक का कॉन्सेप्ट देखे थे। आज उससे आगे बढ़ना है। चलो बच्चे, फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, चीज़ों को नोट करते जाना है और आगे बढ़ना है, ठीक। जस्ट फ्यू मिनट। चल, कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चे, कल लास्ट वीडियो हम लोग जो देखे थे, लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे cos 2 थीटा के बारे में ना। और cos 2 थीटा के बारे में चार अलग अलग फॉर्मेट देखे थे इसका। सबसे पहले तो ये देखे थे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो इसका बेसिक फॉर्मेट था वो था। उसके बाद फिर इसी को देख लिए कि ये हो गया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसको देखे थे 1 माइनस 2 कितना, साइन स्क्वायर थीटा। और फिर इसी को देखे थे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम उम्मीद करते हैं इतना तक आप लोग को ध्यान में होगा। इसके बाद फिर दो चीज़ और देखे थे। एक तो देखे थे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर है तो इसको यूज करेंगे कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो इसको यूज करेंगे कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्यारे बच्चे, यहाँ तक आप लोग शायद नहीं, कन्फर्म यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। एक मिनट और, एक मिनट। चलिए, यहाँ तक देख लिए थे। अब इससे आगे का कहानी समझते हैं। प्यारे बच्चे, आपको बताए थे कि जब भी कोई भी क्वेश्चन ना अगर इस तरह से बताए थे कि इसका यूज अपन किधर करेंगे, cos 2 थीटा का यूज किधर करेंगे, तो cos 2 थीटा का यूज करने के बारे में आपको बताए थे कि रूट में अगर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, लेट है एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, एक्स इक्वल टू cos 2 थीटा ले लेंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, cos 2 थीटा ले लेंगे। सब्स्टिट्यूशन पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह में। बेनिफिट क्या होगा, देखो बेटा, इस पे रख के दिखा देते हैं। बेनिफिट ये होगा सर कि यहाँ रूट तो दे दोगे, उसके बाद 1 प्लस कितना कर लोगे, 1 प्लस कर लेंगे cos 2 थीटा। और बाय यहाँ पे क्या करोगे, 1 माइनस कितना, 1 माइनस cos 2 थीटा कर लेंगे। कुल मिला के रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या करेंगे, देखो तो इधर कर लेंगे कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा। और बाय 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये 2 और 2 कट जाएगा जी। कुल मिला के cos बाय साइन क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा। बाहर क्या आ जाएगा, cot थीटा। यानी क्या देखे, रूट रिमूव करने वाला जो रूल था वो रूल पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा बच्चे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको आप लोग क्या करो, इसका बच्चे स्क्रीनशॉट तेजी में आप लोग ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं 10 पे। 10 पे देखते हैं, ठीक है। आज हम उम्मीद करते हैं कि इन्वर्स से पहले जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पूरा करते हैं। प्यारे बच्चे, एक चीज़ जान जाइए, बहुत जल्दी आईआईटी सीरीज़ का 1000 वीडियो का अपन लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे, जो आईआईटी का सीरीज होगा फुल्ली 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए टोटल 1000 वीडियो का बनाएंगे। क्या है कि जब बात जुनून की है तो पूरे जुनून से लगना ही पड़ेगा ना, लगना ही पड़ेगा। देख लेते हैं इस बार, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, उसके लिए टारगेट रखे हैं कि जैसे ही हम लोग लाइव आना फिर से शुरू हो जाएंगे, हम उम्मीद रखते हैं कि लाइव आना शुरू हो ही जाएंगे। और जैसे ही लाइव आना शुरू होंगे तो जिस दिन लाइव आ गए आईआईटी सीरीज का पहला वीडियो लाइव लेंगे। उसके बाद बच्चे 1000 वीडियो हम लोग को पूरा करना है। तो आप लोग क्या करो, प्रे करो कि बहुत जल्दी ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। फिलहाल रिकॉर्डेड तब तक हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चे, इसके बाद हम लोग देखे थे 10a प्लस बी ना। इसके बाद अपन लोग क्या देखे थे, 10a प्लस बी। 10a प्लस बी का फॉर्मूला देखे थे सर, 10a
प्लस कितना सर 10b बाय 1 माइनस कितना 10a और इंटू कितना 10b। 10a प्लस बी का देखे थे 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो अगर सोच लो बच्चे इफ a इक्वल टू कितना b और इक्वल टू कितना x, मान लो a b के इक्वल है और b x के इक्वल है, तब समझेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब बच्चे बड़ा प्यार से समझना है 10 a b सब इक्वल x है तो यहाँ लिख देते 10x और प्लस कितना x, इधर बच्चे कितना होगा 10x और फिर प्लस इधर कितना करेंगे b की जगह भी कर लेंगे 10x बाय कितना बच्चे 1 माइनस 10a, इसके जगह पे 10x और यहाँ पर b की जगह भी क्या करेंगे 10x, कुल मिला के क्या कर लेंगे 10 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 10x बाय कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चे क्या समझे 10 2x का जब भी फॉर्मेट आएगा अपन लोग अप्लाई करेंगे 2 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 10 2x के लिए क्या यूज करेंगे 2 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ओके, इसके बाद समझ लो, इसके बाद है क्वाट a प्लस बी। प्यारे बच्चे आपको ध्यान ही होगा क्वाट a प्लस बी का हम लोग देखे थे, क्वाट a इंटू कितना क्वाट b माइनस 1 बाय कितना क्वाट b और प्लस कितना बाबू क्वाट a ना, ये देखे थे। अब सोचो इफ a इक्वल टू कितना, इफ a इक्वल टू b और इक्वल टू x, a b इक्वल टू क्या x ले लेते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं ना। जैसे ही बेटा दोनों को इक्वल करेंगे ना सो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्वाट a प्लस बी, डेट मीन्स कितना x प्लस x, यहाँ हो जाएगा क्वाट x, फिर हो जाएगा कितना क्वाट x माइनस 1 बाई कितना होगा क्वाट x और प्लस कितना क्वाट x। कुल मिला के यहाँ देख लो क्वाट 2x, यहाँ हो जाएगा क्वाट स्क्वायर x माइनस 1 बाय 2 क्वाट x, ठीक है, बाय 2 क्वाट x। क्वाट 2x का क्या होगा क्वाट स्क्वायर x माइनस 1 बाय कितना 2 क्वाट x। कुल मिला के ये कहानी समझ गए, ये बच्चे 10 2x का हो गया और ये क्वाट 2x का हो गया। चलो बाबू इसको नोट कर लो सबको, इसको बेटा नोट करते जाओ। इसके बाद थोड़ा सा 3x का देख लेते हैं, ठीक है, काफी अलग चीज लगेगा 3x का। अब बच्चे क्या आ गया, अब सवाल आ गया कि सर 2x का तो टोटल बता दिए, आप साइन 3x का बताइए। प्यारे बच्चे इससे पहले कि हम आपको साइन 3x पे लेके चले, कुछ चीज जो पिछला है वो रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ध्यान होना चाहिए साइन a प्लस बी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ध्यान होगा। साइन a प्लस बी का क्या हो जाएगा साइन a आई इंटू हो जाएगा कॉस बी प्लस कॉस a और इंटू हो जाएगा साइन बी ना। साइन a प्लस बी का क्या होगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और फिर देखो तो बाबू फिर क्या जानते हैं साइन 2x या 2a जो भी बोलना है साइन 2x बोलते हैं। इसका क्या बोले थे, इसका बोले थे 2 साइन x इंटू कॉस x। ऐसे तो इसका हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए थे कि क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखिएगा साइन 2x हो गया, उसके बाद फिर कॉस 2x का, कॉस 2x का देखिए कॉस 2x का 3-4 अलग अलग फॉर्मेट देखे कि नहीं। कॉस 2x का देखिए कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कॉस 2x का देखिए 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, कॉस 2x का ये भी देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और फिर 10 के फॉर्मेट में देखे। लेकिन अपन लोग को चूंकि ये कॉस 2x यूज करना है साइन 3x में, साइन के फॉर्मूला में यूज करना है, तो क्यों ना हम इसको सिर्फ साइन वाला लिख दे। तो कॉस 2x का साइन के फॉर्मेट में अपन लोग जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यही तो है अलग अलग फॉर्म होने का रीजन क्या है कि अलग अलग फॉर्म होने का रीजन है कि जिस तरह का डाटा है उसी के सिमिलर डाटा अपन लोग उधर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, बुझे कि नहीं। और उसके बाद फिर देखिएगा इतना तक ये दे दिए, फिर यहाँ पे क्या जानते हैं, यहाँ पे अगर कभी दिख जाए कॉस स्क्वायर x, इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर x। बेटा जी ध्यान से साइन a प्लस बी का, सर साइन a प्लस बी का होगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x, कॉस 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x का 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अप्लाई ही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नाउ, ध्यान देना है ना, हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को दिया है साइन 3x। अब साइन 3x को क्या लिख दिया साइन x प्लस 2x। ओके जी लिख सकते हैं जी, साइन x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब देखिए साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इधर आ गया, तो साइन a प्लस बी का क्या हो जाएगा, देखिए साइन x इंटू कॉस 2x होगा ना, साइन इंटू कॉस बी और प्लस कितना कॉस x इंटू साइन 2x, कॉस x इंटू कितना हो जाएगा साइन 2x, यानी साइन a प्लस बी का साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी।
अब देखो फिर यहाँ लिख दिए साइन एक्स। बेटा क्या बताए कॉस 2x का फॉर्मूला देखो पहले लिख दिए है, कॉस 2x का अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 कितना लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस यहाँ कॉस एक्स रहने दिए जी, फिर साइन 2x का, साइन 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x का हो जाएगा 2 साइन एक्स और इंटू कितना कॉस एक्स दे दिया। अब देखिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा, साइन एक्स पहले 1 में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा सर, और माइनस इसमें करेगा तो -2 और कितना हो जाएगा -2 साइन क्यू एक्स, ओके ना। फिर यहाँ देखिए +2 साइन एक्स को लिख देते हैं पहले, +2 साइन एक्स लिख दिए, कॉस एक्स मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ हो गया साइन एक्स माइनस कितना 2 साइन क्यू एक्स और प्लस कितना 2 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखिए 2 साइन एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ दे देते हैं साइन एक्स माइनस कितना 2 साइन कितना क्यू एक्स और प्लस कितना 2 साइन एक्स ना माइनस कितना 2 साइन क्यू एक्स, यहाँ तक दे दिए। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ कितना होगा साइन 3x इक्वल टू देखिए साइन एक्स और 2 साइन एक्स, तो कुल मिला के कितना होगा 3 साइन एक्स माइनस देखिए 2 साइन क्यू एक्स और फिर माइनस में 2 साइन क्यू एक्स, तो कुल मिला के -4 साइन क्यू एक्स, ठीक है साइन 3x का, ठीक है ना। साइन 3x का क्या आ गया बच्चे, साइन 3x का आ गया सर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, साइन 3x का आ गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। इतना आपको ध्यान रखना है, ओके ना, इतना आपको क्या करना है ध्यान रखना है। एक बात और समझ लो बच्चे, एक चीज़ और आपको समझना है, एक दो चीज़ क्लियर करते हैं। पहला चीज़ ये याद रखना कि कभी ना सर अगर दिख जाए ना सर 3x माइनस 4x क्यू ना, ऐसा अगर दिखे, क्लियर याद रखिएगा, मतलब ये बताना ज़्यादा जरूरी अब नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें थोड़ा थोड़ा बातें कर लेते हैं। 3x माइनस 4x क्यू दिखे तो आपको नहीं लग रहा है सर x जहाँ है ना वहाँ साइन थीटा अपन लोग ले लेते तो मज़ा आ जाता है, यस ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते था तब ले लेते x इक्वल टू साइन थीटा, एक तो बात ये कर सकते हैं। दूसरा समझिए, दूसरा ये समझना, ये जो फॉर्मूला था ये 4 साइन क्यू एक्स को इस पार ला लो, इधर ला लेते हैं 4 साइन कितना जी क्यू एक्स ला लिए, इधर कितना है इधर है 3 साइन एक्स, इधर सर रहने दिए 3 साइन एक्स, इस साइन 3x को उस पार भेज दो, माइनस में क्या कर लिए माइनस साइन 3x कर लिए, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, तो कुल मिला के हो गया साइन क्यू एक्स इक्वल टू कितना 3 साइन एक्स माइनस कितना साइन 3x और बाय कितना 4, तो ये साइन क्यू एक्स का भी फॉर्मेट आ जाएगा। यानी कुल क्या समझ गए, साइन 3x का जब अपन लोग को फॉर्मूला पढ़ना था उसका डेरिवेशन भी समझ लिया और साथ में उसको क्या क्या फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं ये भी अपन लोग क्लियरली समझ लिए। तो प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप फिर चलते हैं cos 3x पे। अब cos 3x पे सीधे मुद्दे पे आएंगे। cos 3x चाहे कि इसमें तो बता ही दिया आपको क्या करना है cos 3x। बेटा अगर लाइव रहते तो आपसे हम पूछते कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमको पूरा भरोसा था कि आप बोलते सर इसको लिखो cos x प्लस 2x। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos x इंटू कितना cos 2x माइनस कितना साइन एक्स और इंटू कितना साइन 2x। बेटा ध्यान से समझिएगा, cos a प्लस b का cos इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, प्लस वाला में माइनस होता है, ठीक है ना। अच्छा कभी अगर गलती से माइनस की जगह प्लस लिखा जा रहा है, अगर हम माइनस बोल रहे हैं तो बेटा समझ जाना कि हम जो बोल रहे हैं वही लिखना था, ठीक है। अब देखो यहाँ कुल मिला के cos x दे दिए जी। अब देखो cos 2x, कहानी को समझना, cos 2x का क्या बोले 4 अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन अपन को यहाँ फॉर्मूला चाहिए cos वाला, तो यहाँ cos 2x को लिए क्या अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सही है जी, माइनस साइन x हो गया जी, और साइन 2x का तो एक ही है यहाँ पे अभी, या फिर 10 के फॉर्मेट में है, साइन 2x का लिख दिया 2 साइन x इंटू कितना cos x। चलो जी यहाँ तक ठीक है जी। फिर इसको cos x को दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 कितना हो जाएगा 2 cos क्यू एक्स माइनस 1 में करोगे क्या हो जाएगा cos x। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 2 cos x को एक साथ रहने दो भाई, 2 cos x रहने दिए, साइन x मल्टीप्लाई होके क्या हो गया साइन स्क्वायर x,
चलिए ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ भी रख देते हैं cos x, ठीक है, माइनस 2 cos x रख देते हैं, ठीक है। इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कितना cos स्क्वायर एक्स, कन्फर्म लिख सकते हैं। कुल मिला के यहाँ हो गया 2, देखिएगा, ओ सॉरी क्यू ना है, हाँ 2 cos क्यू एक्स, 2 cos क्यू एक्स, यहाँ क्यू हो गया था, सॉरी बच्चे, और फिर माइनस यहाँ cos x, यहाँ देखिएगा -2 कितना cos x और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, +2 कितना +2 cos क्यू एक्स। अब देखोगे 2 cos क्यू एक्स और फिर प्लस में 2 cos क्यू एक्स, तो बेटा जी कुल मिला के 4 cos कितना क्यू एक्स माइनस cos x और -2x -3 कितना cos x हो जाएगा, और इधर आ गया cos 3x। तो ये आ गया फार्मूला किसका, cos 3x का। प्यारे बच्चे ये फार्मूला किसका आ गया, cos 3x का, यानी कुल मिला के cos 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। इसमें पहला बात क्या समझ सकते हैं, इसमें सर कहीं पर अगर दिख जाए सर 4x क्यूब माइनस 3x इम्प्लाइड एट अपन लोग x इक्वल टू ले सकते हैं cos थीटा, क्लियर है, यस सर ले सकते हैं। दूसरा बात इसमें देखिएगा, ये cos क्यूब को इस पार रहने देते हैं, इसको ध्यान से थोड़ा सा लो, cos 3x है इधर ही माइनस में, उसको बेटा इस पर लाओगे प्लस में हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे। कुल मिला के ये लिख सकते हैं कि सर अगर cos क्यू एक्स है, अगर सर cos क्यू एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 cos x प्लस cos 3x और बाय 4, ये अपन लोग लिख सकते हैं। प्यारे बच्चे एकदम क्लियर है यहाँ तक, चलो नोट करो तेजी में बच्चे नोट करते जाइए। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद जो देखना है वो है tan 3x ना, इसके बाद हम लोग को कौन सा देखना है बच्चे, tan 3x का देखना है, ठीक है। tan 3x का देखिए, tan 3x का क्या आ जाएगा बच्चे, 10 वही है सेम कहानी x प्लस 2x, अब 10a प्लस b पे आ जाएगा, तो कुल मिला के 10x प्लस कितना आ जाएगा प्लस 10 2x बाय 1 माइनस कितना कर लेंगे 1 माइनस 10x और इंटू कर लेंगे 10 2x। अब 10 2x का भी फार्मूला जानते हैं तो अप्लाई करेंगे, यहाँ दे दिए 10x और प्लस 10 2x का यहाँ हो गया 2 10x बाय 1 माइनस कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और यहाँ देखिए डिवाइड में 1 माइनस कितना कर लिए 1 माइनस 10x और 10 2x का क्या हो जाएगा 2 10x बाय 1 माइनस कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर x। कुल मिला के देखिए इसके बाय में 1 दे दिए, यहाँ भी 1 दे दिए, और कुल मिला के यहाँ हो गया 1 माइनस कितना 10 स्क्वायर x, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 10x, और फिर देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे 10x और माइनस जब इसमें करोगे तो कितना होगा माइनस हो जाएगा 10 क्यू एक्स हो जाएगा जी। और फिर इधर कितना है, इधर सर प्लस में है 2 10x रहने दिए सर, प्लस में है तो सर रहने दिए, और फिर देखिएगा डिवाइड में फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा कुल मिला के 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ हो जाएगा कुल मिला के 2 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर कहानी देखा जाए तो ये और ये कुल मिला के कट जाएगा, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 10 3x देखिएगा कितना होगा 10 3x का ऊपर में आ गया 3 10x माइनस कितना माइनस 10 QX और बाय कुल मिला के यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 10 स्क्वायर x। 10 3x का क्या हो जाएगा 10 3x का होगा 3 10x माइनस 10 QX बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, यानी 10 3x का होगा 3 10x माइनस 10 QX बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। ये 10 3x का फार्मूला हो गया। अपन लोग चाहेंगे तो क्वाट का भी बना सकते हैं, बट अगर इसी 10 में देखिए सबको यहाँ 10 को 1 बाय क्वाट करके यहाँ 1 बाय क्वाट क्यू करके इस पे भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा लफड़ा होगा लेकिन कर तो जरूर लेंगे ना, तो क्वाट के फॉर्मेट में भी अपन लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखो, लेकिन वो ज़्यादा यूज नहीं होता है तो 10 तक याद रखिएगा, क्वाट में रहेगा उसको 10 में कन्वर्ट करके ना तो आराम से 10 वाला अप्लाई कर दिया करेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया tan 3 का, यानी क्या देखे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी ये टोटल हो गया, दूसरा वीडियो में ये देखे थे। फिर 2x का जो था 2x का सब हो गया, अब ये क्या है ये 3x है 3x का सब हो गया। अब फिर शुरू से चलते हैं, फिर चीज़ों को कहाँ से लेना है बच्चे, शुरू से कुछ चीज़ और समझ लेते हैं तो कहानी ईजी हो जाएगा।
जैसे बच्चे आपको हम बताए थे साइन ए प्लस बी, याद करिए ना, आपको क्या बताए थे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का बताए थे सर साइन ए इंटू क्वास बी प्लस कितना, क्वास ए, और इंटू क्या बताए थे, साइन बी बताए थे ना। साइन ए प्लस बी का बताए थे साइन ए इंटू क्वास बी प्लस क्वास ए इंटू साइन बी। और फिर आपको बताए थे क्या जी, आपको बताए थे साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस जी का क्या बताए थे जी, साइन ए और इंटू कितना, क्वास बी, और माइनस बताए थे कितना, क्वास ए और इंटू कितना, साइन बी। और अपन लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से बच्चे समझिएगा, पहले ए नंबर समझते हैं, ए नंबर समझते हैं, पूरा कहानी क्लियर कर लेंगे। अगर हम आपको बोले ए नंबर, क्या डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए साइन ए प्लस बी का था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर बच्चे ये दोनों को ऐड कर ले, समझिएगा ध्यान से, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये वाला डाटा और ये वाला डाटा कट जाएगा ना। और ऐड करने पे बेटा साइन ना चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ सर प्लस कितना होगा, प्लस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, इधर जो था रहने दिए, यहाँ ये दोनों सेम सेम है तो इसको लिख देंगे 2 साइन ए इंटू क्वास बी। एक तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। यानी इसी बात को ऐसे लिखा जाता है 2 साइन ए इंटू क्वास बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा। एक बार और इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ ऐड किया अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है, देखिएगा यहाँ क्या कर लेते हैं, साइन कितना ए प्लस बी, अगेन बेटा जी ध्यान से अगेन समझना, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए और इंटू हो जाता है क्वास बी, प्लस क्या कर लेते हैं क्वास ए और इंटू कितना हो जाएगा साइन बी। और फिर देखिएगा साइन ए माइनस बी का यहाँ हो जाएगा साइन ए और इंटू क्वास बी माइनस क्वास ए और इंटू क्या होगा साइन बी। ये ले लिए इक्वेशन फर्स्ट और ये ले लिए सेकेंड, यहाँ क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिएगा ना तो बच्चे साइन को बदलना पड़ता है, घटाने पे चिन्ह बदलना ना पड़ेगा हो, यहाँ माइनस दे दे, यहाँ माइनस दे दे, यहाँ बेटा प्लस होगा, यहाँ अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिएगा तो इधर हो जाएगा कितना साइन ए प्लस बी और माइनस कितना हो जाएगा साइन कितना ए माइनस बी। इधर देखा जाए तो दोनों हो जाएगा 2 कॉस ए और इंटू कितना साइन बी, होगा कि नहीं। तो कुल मिला के अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस ए और इंटू हो जाएगा साइन बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी और फिर माइनस क्या हो जाएगा साइन कितना ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए 2 कॉस ए इंटू साइन बी का हो जाएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये दो फार्मूला आ गया, जब साइन ए प्लस बी दिया रहेगा और साइन ए माइनस बी दिया रहेगा तो उससे अपन लोग ये दोनों ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चे नोट करो, फिर क्वास वाला देखते हैं, नोट करो, ये दोनों ध्यान भी रखना है, इस पे और दो फार्मूला अपन लोग अभी करेंगे, ठीक है ना, इसको ध्यान भी रखना है, ठीक है। ये सब जब आप 12th में, चूंकि ये हम बता रहे हैं ये सीरीज है 12th के लिए, 11th में ही ये सब फार्मूला, लेकिन 11th में हम सिर्फ इतना बता के काम ना करेंगे, भ्रम से बाहर निकलना है बेटा। 11th में अगर डायरेक्ट इतना लिख देते हैं तो ये सीधा रॉन्ग हो जाएगा, काहे कि इसका डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलेगा। ए और बी के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिए हैं, ए और बी का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये साइन में चेंजिंग आएगा कि नहीं, ये सारा चीज़ हम लोग को 11th में जानना है। जैसे ही 11th का सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। 11th में अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज में देखिए, पढ़ के खुद आपको आइडिया चलाएगा, ठीक है। ये बस 12th वालों के लिए, जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम इस बार दीजिएगा उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ITF और TF का जो बेसिक नॉलेज है वो उनके पास हो। अब फिर आ जाते हैं कॉस पे, अब फिर किस पे आ जाते हैं कॉस पे। मिस्टी, ओ मिस्टी, मिस्टी, चलिए
अब बच्चे देखते हैं फिर cos a प्लस बी का ना, cos a प्लस बी का ये सब फॉर्मूला तो अपन लोग पढ़े हैं। cos a प्लस बी का क्या देखे हैं, cos a और इंटू cos b माइनस साइन a और इंटू कितना साइन b। बेटा प्लस वाला में माइनस कर देना cos में, ठीक है ना। और फिर यहाँ देख लो, यहाँ आ गया cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b प्लस कितना, प्लस साइन a और इंटू साइन b। ये हम लोग पढ़ लिए। अब क्या बोले यहाँ पे, बोले ना, बोले तो इसको जी इक्वेशन फर्स्ट ना लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड लेते हैं, ठीक है ना। एक को इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और एक को ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बच्चा, यहाँ अगर ऐड करेंगे, बेटा जी ध्यान से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल ना होगा जी, कैंसिल हो गया। इधर देख लो, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos a प्लस बी और प्लस कितना, इधर हो जाएगा cos a माइनस बी। इधर देखिएगा, इधर होगा 2 cos a और इंटू कितना cos b। तो एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। सो अपन लोग लिख सकते हैं 2 cos a और इंटू cos b इक्वल टू हो जाएगा cos a प्लस बी और प्लस cos कितना होगा a माइनस बी। यहाँ तक पूरा क्लियर है। चलिए इसके बाद फिर आ जाता है, फिर अगेन जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर जैसे दे दिए cos, अगेन समझिएगा, अगेन समझिएगा cos कितना, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का करेंगे तो कितना होगा, cos a और इंटू cos b और माइनस कितना sin a और इंटू कितना हो जाएगा sin b। इक्वेशन फर्स्ट था जी, था तो था। यहाँ पर फिर ले लिए कितना cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का कितना होगा cos a और इंटू cos b और प्लस कितना करेंगे, प्लस कर लेंगे sin a और इंटू कितना sin b। ये सेकेंड कर लिए ना। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे ना बच्चे, साइन बदलना पड़ेगा बेटा, थोड़ा ये अलग है, थोड़ा ध्यान देना। इधर यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। मज़ेदार बात क्या है जानते हैं, मज़ेदार बात यह है कि सर ये तो कट जाएगा, लेकिन बच्चे यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा समझना। यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस बी, ठीक है जी, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा cos a माइनस बी, ये भी ठीक है। और इधर ये दोनों माइनस में डाटा बच रहा है तो यहाँ हो जाएगा -2 sin a और इंटू कितना sin b। अच्छा, इस माइनस को अगर इधर लाएंगे ना तो इसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा प्लस। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया था, एक तो ये हो गया था जी। एक और समझते हैं, एक हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 2 sin a इंटू sin b इक्वल टू cos a माइनस बी। बेटा ध्यान से थोड़ा, ये जो माइनस में था ना, ये माइनस इधर आके इसको प्लस बना दिया मल्टीप्लाई हो के। अरे नहीं बुझे, अगर कहीं पर a माइनस बी है ना, उसमें मल्टीप्लाई करेगा ना तो b प्लस में होगा, a माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, और जो जिसके आगे प्लस था यहाँ आगे वो माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा cos a प्लस बी। प्यारे बच्चे मजे ही मजे ना। चलो ये 4 अलग अलग फार्मूला आ गया, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, इस सब का। चलिए बच्चे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो यहाँ तक हो गया। अब जो 4 फार्मूला आया ना, उस पर थोड़ा सा चीज आपको समझा देते हैं, बस थोड़ा सा। जब लाइव आ रहे थे तो बच्चे बड़ा मज़ा था ना, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं हम भी लाइव क्लास को, लेकिन ज़्यादा दिन दुख रहेगा नहीं, ठीक है। बाकी दुख का जो वजह है आप लोग समझ ही रहे हो ना, इससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। चलो अब अभी जो पढ़े हैं, क्या पढ़े, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का हम लोग क्या, ये साइन ए प्लस बी और क्या देखें, हाँ अभी जो 4 अलग अलग फार्मूला निकाले, 2 वाला साइन ए प्लस बी और प्लस कितना साइन ए माइनस बी, ये निकाले। इसका देखे सर, ये आ गया 2 साइन ए और इंटू कॉस बी। जी सर ये देख लिए। फिर देखिएगा ये भी देखिए, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन
ए माइनस बी, इसका देख लिए 2 cos ए और इंटू कितना साइन बी, ये भी देख लिए। फिर आ गया cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी, तो इसका हो गया 2 cos ए और इंटू कितना cos बी। और फिर यहाँ जैसे आ गया cos ए माइनस बी माइनस cos, यहाँ पर बस यही थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, माइनस cos ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 2 sin ए इंटू साइन बी। यही 4 फॉर्मूला हम अभी जस्ट निकाले हैं। अब आपको थोड़ा इससे अलग लेके जाते हैं, बस यही लास्ट टॉपिक है, वह कर लेते हैं क्या। देखो लेट ए प्लस बी, बेटा जी ध्यान से, ए प्लस बी को अपन लोग सी मान लेते हैं, एंड ए माइनस बी जो है ना इसको अपन लोग डी ले लेते हैं। चलो जी ठीक है, ए प्लस बी को सी ले लिए, ए माइनस बी को डी ले लिए। अब सोचो क्या करते हैं, ए नंबर अगर दोनों को ऐड कर ले ना, इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकेंड, समझिएगा फर्स्ट और प्लस सेकेंड अगर दोनों को ऐड करिएगा ना तो देखिए बी और माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस ए कितना होगा 2a इक्वल टू कितना होगा सी प्लस डी, यस सर हो जाएगा। ये इक्वल टू कितना होगा सी प्लस डी बाई 2, एग्री है, कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर समझ लो, इक्वेशन फर्स्ट और माइनस इक्वेशन सेकेंड करेंगे, साइन बदलेंगे ना जी, साइन बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो कुल मिला के देखिएगा ए और माइनस से कट जाएगा, बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा c माइनस डी, तो b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी और बाई 2। तो ये ए बी का वैल्यू आ गया और ये ए का वैल्यू आ गया, ए और बी पूरा कहानी सब कोई समझ गए, समझ गए ना। बस यही सब वैल्यू पुट कर दो उधर, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी की जगह सी पुट कर दो, ए प्लस बी की जगह क्या पुट कर दो, ए प्लस बी की जगह पे सी पुट कर दो, ए माइनस बी की जगह पे डी पुट कर दो, एक जगह पे सी प्लस डी बाई 2 पुट कर दो और बी की जगह पे सी माइनस डी बाई 2 पुट कर दो, ठीक है। आ जाते हैं देख लो क्या होगा। पहला ये जो था देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सर साइन, देखिए ए प्लस बी की जगह पे कितना सी रख देंगे, साइन सी प्लस ये कितना कर लेंगे बुआ साइन डी कर लेंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2 साइन ए था तो एक जगह पे कितना यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस बी है तो कॉस कितना सी माइनस डी बाई 2। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा बेटा क्या करेंगे, फिर हो जाएगा क्या साइन सी और माइनस कितना होगा साइन डी, समझे कि नहीं, साइन सी और माइनस यहाँ साइन डी दे दिए, इसका हो जाएगा 2 कॉस कितना सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन कितना सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तीसरा देख लीजिए क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कॉस सी और प्लस कॉस डी इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस डी का कितना होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कितना हो जाएगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। और फिर चौथा देख लीजिए, चौथा हो जाएगा कॉस बेटा ध्यान से यहाँ सी ना लिख देना मिस्टेक से, ये डी ना है, ये माइनस बी क्या है डी है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस डी और माइनस कॉस सी इक्वल टू लिख देंगे 2 साइन कितना सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इसको ना थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करके भी यूज करता है बहुत सारे लोग, भाई करने दो, करता है तो करने दो, अपन भी करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बोले माइनस कॉमन लेंगे चीज़ें उलट जाएगा ना, जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में। यहाँ अगर लिख देते हैं हम लोग क्या, यहाँ अगर हम लोग लिख देते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा -2, बस इस माइनस इधर ला लो, -2 साइन ना सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन कितना सी माइनस डी बाई 2। एक ये कर देते हैं। अब इस माइनस को कुछ लोग इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, मैथ जो लिखा गया है ऐसा ही लिखा गया, काहे करता बताते हैं। देखिए साइन जैसे अगर माइनस थीटा है तो बेटा इसका हो जाता है माइनस साइन थीटा, मतलब क्या आगे वाले माइनस को ना थीटा में शिफ्ट कर सकते हैं, आगे वाले माइनस को थीटा में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से समझिएगा, तो इस माइनस को जब थीटा में लाएंगे तो ये वाला माइनस यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी यहाँ लाएंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सी माइनस में हो जाएगा, डी हो जाएगा प्लस में। तो कुल मिला के इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ माइनस हो जाता है तो माइनस सी और माइनस इंटू माइनस प्लस में डी यानी डी माइनस सी बाई 2। तो ये जो लास्ट वाला है इसको 3 अलग अलग इस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे।
चलो, हम उम्मीद करते हैं वो ITF का जो बेसिक बात था वो आज हम लोग ख़त्म कर लिए। मतलब जो TF था जो क्लास 11th के लिए था। अब कल से मज़ेदार कहानी है, कल से हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। और बच्चे आपको ये बता दें कि इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आप और भी कहीं पढ़े होंगे या और भी कहीं जगह देखे होंगे, लेकिन हम जो बताएंगे वो सबसे अलग होगा, सबसे यूनिक होगा। काहे कि हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो आज तक ज़्यादातर जगहों पे आप देख नहीं पाए होंगे। यकीन ना हो तो इंतज़ार करो। अगर पहले मेरा वीडियो आता है तो उसके बाद तो और भी लोग दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम बता दिए वैसा कंपेयर आप पिछले वीडियो से कर लीजिएगा, कहीं कुछ मैच नहीं करने वाला है। काहे कि हम आपको इन्वर्स को किस तरह से फंक्शन से रिलेट करके बताएंगे, फंक्शन से जोड़ के बताएंगे, चीज़ें क्यों बदलती है, ये सारा चीज़ समझा के बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लगातार वीडियो को देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो निश्चित आप चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे, बेल आइकन को क्लिक किए ही होंगे। बस हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, विनम्र रहिए, लोगों का रिस्पेक्ट करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।